हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएएस पीसीएस के अंदर। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। देखिए, 17वीं बीपीएससी री एग्ज़ाम की बात कर लीजिए तो आप देख ही रहे हैं कि सत्याग्रह की बात करें, आंदोलन की बात करें, ये एक बार फिर से नई अंगड़ाई ले रही है और एक अलग तरह की अंगड़ाई ले रही है। अभी की सिचुएशन बिल्कुल अलग है। हाईकोर्ट की भी बात करें, हाईकोर्ट का तो आपको पता ही है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है। इसलिए अगर हाईकोर्ट की बात करें तो हाईकोर्ट से उम्मीद मुझे तो नहीं है, बाकी लोगों को है तो है। हाईकोर्ट का यही चलते रहेगा। हो सकता है हाईकोर्ट का अपना काम है, कोई काम होगा, इसलिए हमेशा जो बीपीएससी से संबंधित केस है इसको लास्ट में ही रखा जाता है। कॉल लिस्ट में हमेशा इसका नंबर लास्ट में ही होता है और बाद में टाइम ही नहीं मिलता है और फिर जज भी छुट्टी पर रहते हैं हमेशा। खैर, वो उनका हो सकता है कोई काम हो। बाकी अगर इस नए अपडेट की बात की जाए तो इस बार एक बड़ा आंदोलन होने जा रहा है, ठीक है। और ये आंदोलन बहुत ही निर्णायक साबित होने वाला है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाँ, चूंकि हाई कोर्ट में ये केस चला गया है तो अब जो भी निर्णय देगा हाई कोर्ट देगा, इसमें सरकार क्या कर सकती है। ऐसा कुछ नहीं है। सरकार, जब तक ये निर्णय नहीं आया, सरकार बहुत कुछ कर सकती है। तो ये जो माहौल बन रहा है, हो सकता है माहौल इसीलिए बन रहा हो और डेट पर डेट भी इसीलिए मिल रही है। हो सकता है स्टूडेंट के फेवर में सरकार से की तरफ से ही निर्णय आए। सरकार अपना जब निर्णय सुना देगी, उसके बाद हाईकोर्ट की तरफ से भी वही निर्णय आएगा। आप समझ पा रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है नहीं, लेकिन एक बार सरकार अगर बोल दें कि हाँ री एग्ज़ाम होने वाली है, तो हाईकोर्ट की तरफ से भी वही आएगा। स्टूडेंट, क्योंकि कोर्ट में भी स्टूडेंट गलत नहीं है। अब किस रीज़न से ये डेट खींचा जा रहा है पता नहीं, ठीक। बाकी आप जो समझ रहे हैं वो बात हो सकती है, मैं डायरेक्टली नहीं बोल पा रहा हूँ। और री एग्ज़ाम की बात करें, देखिए आंदोलन की बात करें तो ये आंदोलन बहुत बड़ा आंदोलन होने वाला है, जल्दी ही होने वाला है। और ये आंदोलन की बात करें तो बहुत ही निर्णायक आंदोलन साबित होने वाला है। मोस्ट प्रोबेबली हो सकता है कि इस बार सरकार की तरफ से ही निर्णय आ जाए, ठीक है। और उसके बाद कोर्ट का, सरकार की तरफ से निर्णय आ जाएगा तो कोर्ट की तरफ से आप समझ ही रहे हैं हाई कोर्ट की तरफ से क्या चल रहा है, निर्णय वही आएगा। आज तक के इतिहास की बात करें तो कैसे हाई कोर्ट में निर्णय आया है ये आप समझ पा रहे हैं। अगर सरकार स्टूडेंट के फेवर में रिजल्ट देती है तो हाई कोर्ट से भी वही प्रोबेबिलिटी है। हालांकि अगर कायदे से बात की जाए, प्रूफ के आधार पर बात करें, ठीक है, सच्चाई के आधार पर बात करें, फैक्ट के आधार पर बात करें, तो वैसे भी हाई कोर्ट से रिजल्ट तो स्टूडेंट के फेवर में आना ही चाहिए था, बट खींचा जा रहा है। और उसके बाद 25 फरवरी का आपको पता ही है, जो ब्रजेश जी के द्वारा चेयरमैन के खिलाफ पीआईएल दायर की गई है। उसकी 25 फरवरी को दोबारा डेट मिली है, ये सुनवाई है 25 फरवरी को। और बहुत उम्मीद है वहाँ से, तो बहुत उम्मीद है कि जो रिजल्ट आएगा वहाँ से वो स्टूडेंट के फेवर में आएगा। और ये 25 फरवरी को अगर स्टूडेंट के फेवर में रिजल्ट आता है ना, अगर ब्रजेश जी के फेवर में आ जाता है ये रिजल्ट, तो फिर समझिए कि मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है कि स्टूडेंट के फेवर में फिर ये री एग्ज़ाम वाला रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। अगर यहाँ से नहीं आएगा तो बाद में सुप्रीम कोर्ट से ही आ जाएगा, क्योंकि अगर चेयरमैन ही गलत साबित हो गए फिर तो स्टूडेंट का पक्ष और मजबूत हो जाएगा। फिर तो जज साहब को, जहाँ भी स्टूडेंट की ये वाली री एग्ज़ाम वाली याचिका या फिर जो भी रिट है ये चल रहा है, तो स्टूडेंट का पक्ष और मजबूत हो जाएगा। जज साहब को भी लगेगा कि हाँ भाई चेयरमैन ही ऐसा है, फिर तो ऐसा हो सकता है, ये गलत हुआ होगा। बाकी बहुत सारे प्रूफ तो है ही, लेकिन ये भी एक पक्ष होगा, मजबूत हो जाएगा। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ से एक बड़े आंदोलन के बाद संकेत ऐसे मिल रहे हैं कि स्टूडेंट के फेवर में रिजल्ट आ जाएगा। री एग्ज़ाम को लेकर सरकार की तरफ से ही निर्णय आ जाएगा। सरकार भी ये बात समझ चुकी है कि ये वाला जो आंदोलन है अब स्टूडेंट का ही आंदोलन है। बीच में जो राजनीतिकरण हुआ था, कोई भी सरकार होगी, थोड़ा बहुत राजनीतिकरण होगा तो वो स्टूडेंट के फेवर में मुश्किल से ही रिजल्ट देगी। हाँ, अगर विशुद्ध आंदोलन दिखता, विशुद्ध छात्रों का आंदोलन दिखता, सत्याग्रह दिखता, तो सरकार सोच भी सकती थी। लेकिन जैसे ही राजनीतिकरण हुआ, कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि कोई और क्रेडिट ले जाए। हम फैसला दे दें, हम री एग्जाम करा दें, लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाए कि किसी और की वजह से हुआ है, ठीक है। तो इस बार का जो बड़ा आंदोलन होने वाला है, यह विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन होगा। और विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन होगा तो बहुत ज़्यादा चांस है, एक तो विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन होगा, दूसरा ये है कि सरकार भी धीरे धीरे ये बात समझ चुकी है कि ये जो
छात्र आंदोलन चल रहा है, वीपीएससी अभ्यर्थियों का आंदोलन चल रहा है 17वीं वीपीएससी री एग्जाम को लेकर। ये बहुत ही नुकसान करने वाला है आगे जाकर चुनाव में सरकार को। इसलिए तो एक तो विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन होगा, जिसकी वजह से सरकार को अपना निर्णय देने में कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, पहले थोड़ी बहुत राजनीतिकरण हो गई है, लेकिन सरकार के लोग पहले ही आ गए होते शुरू में ही, तो ऐसा नहीं हुआ होता। हालांकि उसको साइड में रखते हैं। अभी की बात करें तो ये जो आंदोलन है ये विशुद्ध रूप से छात्रों का आंदोलन है, और इसमें सरकार को कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा कि ये राजनीतिकरण हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है। उनको भी अपना निर्णय लेने में आसानी होगी। उनको लगेगा कि चलिए अगर हम अपना निर्णय दे देते हैं तो स्टूडेंट को लगेगा कि हाँ, सरकार ने उनके लिए किया है, सरकार स्टूडेंट के बारे में सोच रही है। ठीक, छात्रों के बारे में सरकार सोच रही है, तो उनको अपना निर्णय लेने में आसानी होगी। ये बात आप समझ पा रहे होंगे। और चलिए, बाकी आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर रखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।